पगलों की तरह घूम रहे रात में परेशान। भाभी जी ठीक तो है ना? अरे महाराज, कान तक तो तातो ना आतो भाभी को तुम यार, ठीक तो है ना? अरे ऐसा कैसे हो सकता है हप्पू सिंह जी? अरे गौरी मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे दादा। हप्पू सिंह जी, मैंने अपने अपने कानों से अंगूरी जी की चीखें सुनी हैं। ऐसा है गौरी मैम, वे हो सकता है कि दूसरे टाइप की चीखें हों। किस टाइप की चीखों की बात कर रहे हैं आप? बताइए। हमारा मतलब है गौरी मैम की पति पत्नी है, हो सकता है आपस में हंसी मजाक चल रहा हो, आपस में खेल कूद रहे हो। जी नहीं, ये उस टाइप की चीखें नहीं थी। अरे दादा, आप तो बस चीखों के पीछे पड़ गई हो। हम अंगूरी भाभी को सामने से देख के आ रहे, उनके अंग में एक खरोंच तक नहीं देखी हमने। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसो है गौरी मैम, कबू कबू कान तो का आंखें भी धोखो खा जाती हैं। इसे हम कह रहे भैया विभूति, तुम भी आराम से खेलो कूदो। हमारा मतलब है कि आराम करो और हमको आराम करने दो। नौ ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी को छोड़ के अकेले पगलेट की तरह घूम रहे हैं। ये आपका फर्ज है हप्पू सिंह जी। हमारा फर्ज है? हाँ। हमारा फर्ज तो जो है भैया विभूति कि पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में तुम्हें अभी के अभी घसीट के ले जाए थाने। अरे अरे अरे, देखिए, जो मैंने देखा वो आपको बताया। ठीक है यार, ठीक है। अब ऐसो है, गोरी मैम पे तनक निछावर करके कछु दिलवा दो, रात भर से परेशान हो रही। हमारे यहाँ कोई लल्ला नहीं हुआ है जो निछावर करके दे दें आपको। चली जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है, जा रहे यार। सुनो, आगे से अगर ऐसा करो ना हरकत है तुम, तो हम कसम से कह रहे हैं, अबे तो गोरी मैम को लिहाज कर लो, तो मैं धर के तुरंत ले चलेंगे। जो तिवारी जी को कफ है, धुलवा के भिजवा दो। अरे दादा, रात भर से परेशान हो रही। अरे दादा। ताज़ी हरी भिंडी ले लो, ताज़ी हरी भिंडी ले लो, बड़े सस्ते में है बिकते, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की भिंडी। भिंडी भिंडी है ना? अरे भाभी जी, इस बार थोड़ी महंगी है भिंडी। कितनी महंगी? बस 100 रुपए किलो। 100 रुपया किलो? अबे सोने की भिंडियां बेच रहा है क्या? भैया सोने की है कि पीतल की ये नहीं पता, लेकिन 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक बा, दे दो 1 किलो। भाभी जी, आप इतनी महंगी भिंडियां क्यों खरीद रही हैं? अरे इसमें आपको क्या परेशानी है? आप काहे इतने जज्बाती हो रहे हैं? आपकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? चुप कर। भाभी जी, मैं आपके लिए लेके आऊंगा भिंडियां रामनारायण मार्केट से, बढ़िया भिंडियां लेके आऊंगा। हाँ, जाओ जाओ जाओ, वहां और महंगी मिलेगी तब पता चलेगा। हाँ ठीक बा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ले लेते हैं, दे दो 1 किलो। ठीक है। भाभी जी, आप भिंडियों की इतनी दीवानी है कि आप किसी भी औने पौने दाम में खरीद रही हैं? नहीं नहीं, हमको भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये लड्डू के भैया है ना, वो आज हमको बोले हैं कि भरवा भिंडी बनाओ। वो जो फरमाइश करते हैं ना, तो हम किसी भी तरह उनकी फरमाइश पूरी ही करते हैं। हाँ, इसीलिए दे दो दे दो। भाभी जी, आपको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। वो क्या होता है? भाभी, म्यूजियम मतलब चिड़ियाघर। आप हमको चिड़ियाघर में रखना चाहते हैं? तुम घर में। भाभी जी, किस मिट्टी की बनी है आप? किस मिट्टी की बनी है? इतना जुल्म सह रही है फिर भी आप। कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं? कम ऑन भाभी जी, डोंट बी नाइव। इतनी इनोसेंट मत बनिए आप, इतनी भोली मत बनिए। ये लड्डू के भैया दिन रात जुल्म कर रहे हैं आप पे, और आप फिर भी एक लफ्ज नहीं कह रही। मैं लेके चलूंगा आपको पुलिस स्टेशन भाभी जी, मैं लेके चलूंगा। I'll raise the voice for you। मैं अपनी आवाज उठाऊंगा आपके लिए भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? लड्डू के भैया को हम पे जुल्म वुल्म नहीं करते हैं। भाभी जी, खाइए मेरी कसम, खाइए। आपकी कसम। लड्डू के भैया को जुल्म वुल्म नहीं करते हैं, वो तो हमसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। भिंडी तो लो।
भाभी जी नमस्ते। यार कुछ भी कह लो बलखान, ये तिवारी भैया और अंगूरी भाभी है ना, इनकी जोड़ी जो है शानदार है, जानदार है। टीका बिल्कुल सही कह रहे हो। अंगूरी भाभी और तिवारी भैया की जोड़ी ना बिल्कुल लैला मजनू जैसी है रही। बोलेगा। भाभी जी, आप क्यों सह रही हैं जुल्म, क्यों सह रही हैं? ऐसे भी क्या संस्कार है? ये कैसे संस्कार है भाभी जी, कैसे संस्कार है? और अब कैसे भारतीय नारी है? आप आज की भारतीय नारी है, आप आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। चलते पुलिस स्टेशन, इस आदमी की शिकायत करते। भाभी जी, कम ऑन, यू आर अ मॉडर्न वुमन, कम ऑन, फाइट इट आउट, यू कैन डू इट। हिंदी दो। I'm sorry boys, I just got carried away. आपका फायदा। भाभी जी घर पर हैं? अरे गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं भाभी जी आप? बताइए तिवारी जी कैसे हैं? क्या बात है भाभी जी, आपके मिजाज के रसगुल्ले, आपकी मुस्कुराहट की चाशनी के बिना सूखे सूखे से क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का मूड होता है। अरे बाप रे भाभी जी, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, पतियों से कहाँ गुस्ताखी होती है? गुस्ताखियां तो सिर्फ पत्नियों से होती है। घर की सारी जिम्मेदारियां उठाइए, घर के सारे काम कीजिए, रात को पतियों की गाली भी सुनिए, लेकिन सुबह मुस्कुराते हुए उठकर पतियों की सेवा में लग जाइए। लगता है रात को जरूर उस भभूतिये ने भाभी जी के साथ झगड़ा किया होगा, इसलिए भाभी जी का मूड खराब है। सारे कॉम्प्रोमाइज सिर्फ पत्नियों को क्यों करने पड़ते हैं? हाँ, सारे कॉम्प्रोमाइज क्यों करती है पत्नियां? Why not the husbands? बाप रे, लगता है भाभी जी के अंदर की भूखी शेरनी जाग गई है। भभूति जी तो शेरनी को जगाकर कहीं निकल दिए, अब कहीं भाभी जी के गुस्से के शिकार हम ना हो जाएं। बेटा तिवारी, मतलब की बात कर और निकल ले। भाभी जी आपके पास भभूति जी की कोई चमड़े की बेल्ट होगी, मजबूत सी? क्यों चाहिए आपको चमड़े की बेल्ट? क्यों चाहिए? आप तो बेल्ट पहनते नहीं है। नहीं, पहनने के लिए नहीं चाहिए भाभी जी। तो क्यों चाहिए? किसी को मारने के लिए चाहिए, है ना? अरे तो हर बात का मतलब उल्टा निकाल रही हैं। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, हमने कहा कि हमें एक चमड़े की बेल्ट चाहिए। नहीं है चमड़े की बेल्ट, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं, बस निकल लेंगे। बेचारी मासूम अंगूरी जी डर जाती है इनसे। मेरे सामने तो उनके तोते उड़ गए, लेकिन इनको ये मजबूत चमड़े की बेल्ट चाहिए क्यों? ये तो बेल्ट नहीं पहनते। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंगूरी जी को इस बेल्ट से मारने वाले हैं? गॉड, क्या करूं? अनुराली, what happened? तुम बड़ी वक्त अप लग रही हो। अरे विभू, तुम कहाँ चले गए थे? हुआ कि ये तो बताओ, what happened? सुनो, मुझे पूरा यकीन हो गया है अब कि तिवारी जी अंगूरी जी के साथ रात में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। गड़बड़ करने वाले? क्या गड़बड़ करने वाले? सुनो ना, अभी तिवारी जी आए थे और वो कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारी मजबूत चमड़ी की बेल्ट चाहिए। लेकिन तिवारी जी तो बेल्ट पहनते नहीं, वो तो इलास्टिक वाली पैंट पहनते हैं। एग्जैक्टली, मैंने उनसे यही कहा और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बेल्ट नहीं पहनते। तो फिर क्यों मांग रहे थे बेल्ट? बिना बताए भाग गए बहाना मार के। इसका मतलब ये है कि वो भाभी जी को चमड़े की बेल्ट से मारने वाले? ऐसा नहीं होने दूंगा। आज सी टू इट कि तिवारी जी के हाथ में वो चमड़े की बेल्ट ना लगे।
लटकी भैया बिना। ये देखो अंगूरी, हम काल आए हैं। हतिया ये काहे गब्बर बने हैं? ये काला है रस्सी बेल्ट। काहे कि नाटक की प्रॉपर्टी है। नाटक में एक सीन है जिसमें हीरो हीरोइन को कुर्सी से बांधकर पीटता है और फिर उसको कुएं में धकेल देता है। हाँ हम पढ़े हैं। हाँ, तो बस वही सीन अब हम मूवमेंट के साथ करेंगे। हतिया इनका मतलब है आप हमको कुएं में ढकेल देंगे का? अरे पगली, नाटक है नाटक, हम तो एक्टिंग करेंगे। तो ठीक बा। और फिर हम इस पूरे नाटक को कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लेंगे। हतिया फिर हम रात को बैठ के लैपटॉप पे देखेंगे। और हम भाभी जी को दिखाएंगे ताकि उनको पता चले कि सिर्फ भभूति जी को ही एक्टिंग नहीं आती, हमको भी आती है। हमरा जालिम पति। तो चलो अब क्लाइमैक्स सीन के लिए तैयार हो जाओ। हैं? क्या कह रहे? राम स्वरूप की लौंडी कौन के संग में भाग गई? हजारी के छोरा के संग में? अरे दादा, तो भाग गई मैं, हम क्या कर लें? हैं? अरे हद हो गई यार, कौन सी रपट लिख लें? अरे तुम्हें पता है लड़की बाले गति, हाँ बाले गति, बच्ची ना आती। ये तो चिल्ला मत, एक तो नेटवर्क नहीं यार, खोपड़ी मत खा। अरे दादा, तू उसके बाप को रपट लिखन दे, ते काहे के बिल आ रहा हो? तो सुन ते कहूँ अपनी जुगाड़ में तो ना तो हैं, ज्यादा ना खोपड़ी ना कर, रख फोन, हट खोपड़ी। जी अरे दादा, एक से छूटे से दूसरी चिरांद आ गई। और भैया विभूति का हाल है? कैसे हो महाराज? हालचाल बिल्कुल ठीक नहीं है। काहे कहो? गोरी मैम खैरियत में तो हैं? गोरी मैम ठीक है, लेकिन अंगूरी भाभी को रक्षा की जरूरत है। अरे यार, दूसरे की बीवियों को बचाने को ठेका ले रखो है क्या तुमने? भैया विभूति, तुम अपनी वाली देखो, अंगूरी भाभी को बचाने के लिए भैया तिवारी हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तिवारी भैया जो आपके हैं वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। वो अंगूरी भाभी को जान से मारना चाहते हैं, जान से। यार तुम फिर से वही बालू राग अलापन लगे, कसम से कह रही। अबे तुमने उस दिन फालतू में फोन कर दो, हम पगलन की तरह बीवी प्रेग्नेंट छोड़ के इस मोहल्ला में चक्कर लगा रहे हैं आधी रात के 3 बजे। और नतीजा काने करूं ढाक के 3 पार। तुम यार एक बात बताओ, हमें शक है दूसरे की बीवियों को बचाने को तुम्हें दौरा पड़ता है का? अप्पू सिंह जी, मैं पूरे होश आवाज में हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। अभी तिवारी जी घर पे आए थे, अन्नू से चमड़े की मजबूत बेल्ट मांग रहे थे, मालूम है आपको? तो महाराज, बेल्ट पहनने के लाने भी तो मंगा सकते हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं आखिर। नहीं, वो बेल्ट नहीं पहनते हैं, वो तो इलास्टिक वाली पैंट पहनते हैं। आई एम श्योर वो बेल्ट भाभी जी को मारने के लिए मांग रहे थे। अनु ने बेल्ट देने से मना कर दिया, तो कुछ देर पहले मैंने देखा कि वो दुकान से वो एक मोटी सी रस्सी और बेल्ट खरीद के लेके जा रहे थे। अभी देखा मैं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अब ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? कह लई या और कछु कहने हैं? कह ले मतलब कह लिया तो बस, तुमने कह लई, हमने सुन लई, हमें मजो आ गो। अब हम चल रहे हैं जयराम जी की। अप्पू सिंह जी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अरे यार, ये तुम्हारी बेसर पैर की बातों को कहां तक यकीन करें? हम ये कभी नहीं मान सकते हैं कि भैया तिवारी अंगूरी भाभी को मारते पीटते हैं। वो अंगूरी भाभी को बहुत प्यार करते हैं, समझे? नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तिवारी जी भाभी जी से प्यार नहीं करते हैं। तो ना कर अंधो, तुम काहे मरे जा रहे हो? तुम चलो हमारे साथ। कहां ले जा रहे हैं आप मुझे? एक पुलिस वाले को टॉर्चर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे तुम्हें। अरे ये भैया विभूति भी बहुत बड़ी चिरांद है, खुद को कोई काम धंधो तो है नहीं है, बस मोहल्ला में आकर राय तो फैलाते रहते हैं। अरे दादा!
अरे खड़ो का देख रहा हुआ है, धक्का दे स्कूटर में। अरे दादा दे। हप्पू सिंह जी, अगर भाभी जी को कुछ हो गया ना तो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। अरे हट। ये आदमी तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा है। गॉड, अब मैं क्या करूं? अंगूरी, अब हमने हमारी काटिंग वगैरह शुरू कर दी है, ठीक है? जैसे हम एक्शन बोले तुम डायलॉग बोलना, और भूल भूल जाओ तो स्क्रिप्ट सामने रखी है, देख लेना। ठीक बा। ठीक है? हाँ। एक मिनट रुको। नहीं नहीं। एक मिनट, एक्शन तो बोलने दो, एकदम से शुरू हो गई। ठहरो। एक्शन। आप एकदम हीरो लग रहे हैं। आई लव यू डार्लिंग। काम विलन जैसा कर रहे हैं ना। अरे डायलॉग बोलो। हाँ ठीक बा। एक्शन। नहीं नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम तुम्हारी जोरू है, जोरू। बस अब 5 मिनट पे तुम जोरू है से जोरू थी हो जाओगी। हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे और फिर हम दूसरा ब्याह रचाएंगे, उल्टा औरत। इससे पहले कि अनर्थ हो जाएगा। देखा अम्मा जी आपने, कितनी जोर जोर से अंदर आवाज आ रही है। गौरी जी की आवाज सुनिए सुनिए सुनिए। सुन रहे? तमाशा चल रहा है अंदर, तमाशा। अरे हम तुम्हें अपनी दुनिया से दूर ही तो भेजना चाहते हैं, उल्टा मनूस औरत। सही कह रहे भैया विभूति, भाभी जी की चीखें तो निकल रही हैं। ऐसा है माता जी, दरवाजा तोड़ने पड़ेगा। हाँ। हम देख रहे 4 से लौंडा अपने मिल जाए। अरे ओ दरोगा, हाँ। तुम का दरवाजा तोड़वाओगे? हम है ना बुलडोजर। अरे माता जी कहाँ चली? अरे जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। दादा Oh my God, this man is. अरे क्या हो रहा है? गौरी जी कोई इस तरह से भाग गया। और मारिए। ये क्या कर रही है आप? ये गौरी, क्या कर रही हैं आप? मारो इनको। ये क्या कर रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी, क्या कर रही है? अरे अम्मा जी क्या कर रहे हैं? काहे मार रहे हैं इनको? पूछ रही क्या किया है? आपके हाथ पैर बांध के आपको बेड से पीट रहे हैं और आप कह रही हैं कि क्या किया है? ये किस तरह की मासूमियत है? ये कैसा भोलापन है भाई ये? अम्मा जी, अगर आपको हो जाए तो हमें बता दइयो, हम उतना के इन पे हाथ फरारे कर लेंगे। भाभी जी का खून करेंगे आप? आज हमको हमरे कोख पर शर्म आ रहा है कि हमने ऐसे ऐसे खून हुई बेटे को जन्म दिया है। अरे हमने कोई खून वून नहीं किया माँ। अब ऐसो है भैया तिवारी, ये बात तुम अदालत में चीख चीख के बोलना, माय लॉर्ड हमने खून नहीं करो, हमने खून नहीं करो, ठीक? अरे दरोगा जी क्या कर रहे, क्या कर रहे? ई तो हम सब नाटक कर रहे थे। नाटक? हाँ, ये देखिए, इस नाटक का नाम है जालिम पति। अरे तो नाटक काहे कर रही थी बहुरिया? कहा है ना कि लड्डू के भैया एक्टर बनना चाहते हैं। ये बैल एक्टर बनना चाहता है? हाँ, वो देखो, वो परफ्यूम रिकॉर्ड हो रहा है। भाभी जी, it's not perfume, it's performance. सही पकड़े हैं। Well, तिवारी जी, I'm sorry. I'm really sorry, okay? Hey! ओ भैया तिवारी, अरे यार हमको माफ कर दो। कहा है कि हमें लगो तो हतो कि तुम और बस खेल ही कूद कर रहे हुआ, ऊपर से अम्मा जी ने भी हाथ फरारो कर दो है। चल रहे हम। नमस्ते गौरी मैम। जी नमस्ते नमस्ते। चल रहे भाभी। अरे दादा, अरे अम्मा।
बिटवा उठो। बिटवा बहुत पीट पिटा दिए हैं, चोट तो नहीं लगा? नहीं अम्मा। हाँ तो ठीक है। अब बहुरिया हम ऊपर जाके सो रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ खाने के लेके आओ। हाँ लाते हैं, चलो। हल्दी का दूध लाते हैं। तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। देखिए ना, हम सबको एक गलतफहमी हो गई। वैसे तिवारी जी, एक बात मुझे समझ में आ गई, आप जबरदस्त एक्टर हैं।